Good morning student, I am Hussain sir and today we will see question number 7 of final account of partnership firm। आज के लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन 7 देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हमें गिवन होंगी, उसके साथ हमें एडजस्टमेंट गिवन होंगी और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के बेसिस पे हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो इस तरह सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन को टिक कर लेते हैं कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे आएगा और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो ट्रिक्स आपको बताई गई थी उसको ध्यान में आप रखें और उसको ध्यान में रख के ही पूरे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो हर बार ये आपको बताया जाता है कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रेडिंग को हम T1 T2 से सिम्बॉलिकली डिनोट करेंगे, P&L को P1 P2 और बैलेंस शीट को लाइबिलिटी और एसेट। तो ये जो ट्रायल बैलेंस के कंटेंट है, डेबिट के कंटेंट डेबिट में चाहेंगे या तो T1 में, P1 में या एसेट में, और क्रेडिट के कंटेंट क्रेडिट में जाएंगे या तो T2 P2 या लाइबिलिटी में। तो यहाँ पे जो मसला है कि ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट के कंटेंट है उसमें जो है डेबिट में एसेट वाले कंटेंट आते हैं, बैलेंस शीट में उल्टा है, आपको ध्यान में रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड होती है और राइट हैंड साइड में एसेट रिकॉर्ड होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एसेट और लाइबिलिटी। तो चलिए क्वेश्चन टिक करते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस है सापरे और आत्रे की 31 मार्च 2019। अब चलिए इसको टिक करते चलते हैं। सन्ड्री डेटर ये कहाँ आएगा, एसेट में। परचेसेस T1 प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हाँ, अब रिटर्न दिया है यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है कि रिटर्न या तो सेल रिटर्न होगा या परचेस रिटर्न। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो रहता है वो ऑलवेज सेल रिटर्न होता है और वो सेल में से माइनस होता है और सेल T2 में होता है। तो ये T2 माइनस, उसके बाद दिया ओपनिंग स्टॉक T1, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट कैरेज T1, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस P1, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होगा, सापरे और आत्रे दोनों का, ये कैपिटल और ये कैपिटल का रहता है लाइबिलिटी में, इसलिए लाइबिलिटी माइनस। सैलरीज ऑफिस से रिलेटेड है P1, बैड डेट ये भी P1 में आएगा। मशीनरी एसेट है और इससे रिलेटेड एक हिडन एडजस्टमेंट है। मशीन 25,000 की हमने खरीदे हैं, लेकिन उसमें जो है एडिशन भी किया है हमने और वो एडिशन 1 अक्टूबर को किया है। कितने का, 10,000 का। तो ये जो 25,000 की हमें मशीन दिख रही है 25,000 की, इसके हमें 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 10,000 का पार्ट्स और बचे हुआ 15,000 का है। तो जो 15,000 का है उस पर डिप्रिसिएशन जो है वो पूरा लगेगा 12 मंथ्स का, लेकिन जो 10,000 का हमने ऐड किया एडिशन वो 1 अक्टूबर को किया, इसलिए 10,000 के पार्ट्स पे डिप्रिसिएशन कब से लगेगा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, यानी 6 मंथ का। तो 15,000 का जो पार्ट्स है उस पर 12 मंथ का लगेगा, लेकिन 10,000 का जो पार्ट्स है उस पर 6 मंथ का डिप्रिसिएशन। ये जो एडजस्टमेंट आएंगी तो एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन की जब रहेंगी इसमें, तो वो वहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि कब कौन सा पार्ट कौन सी डेट को ऐड किया जा रहा है, वहीं से उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। तो चलिए मशीन तो एसेट में आएंगे। एडवर्टाइजमेंट P1 में, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, एसेट में जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट हो गए। अब क्रेडिट के आते हैं। सेल T2, क्रेडिटर लाइबिलिटी, इनकम सन्ड्री इनकम P2, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी में, रिटर्न क्रेडिट में ये परचेस रिटर्न है, T1 में से माइनस होगा। कमीशन प्री रिसीव, यहाँ पे दिया है कमीशन प्री रिसीव्ड। प्री रिसीव्ड का मतलब होता है एडवांस इनकम जो है ये डायरेक्ट जो है कमीशन वाला कंटेंट ये लाइबिलिटी में जाएगा। हमने जो शुरुआत की 5 एडजस्टमेंट देखी थी तो उसमें जो लास्ट वाली थी एडवांस इनकम, मतलब इनकम which are not related to current year, which are related to next year, but amount received in current year। ऐसी इनकम जो नेक्स्ट ईयर की थी लेकिन उसका पैसा हमें इसी साल मिल रहा, ठीक है, तो उसे प्री रिसीव्ड इनकम कहेंगे, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है इसलिए उसको हम माइनस करते थे। तो एडजस्टमेंट में अगर ये ट्रीटमेंट है तो वो माइनस होगा और दूसरी एंट्री जो है लाइबिलिटी में जाएंगी। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस में ये कंटेंट आते हैं आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, तो ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएंगे, इसकी एक ही एंट्री होगी। और ये कहाँ आएगा, डायरेक्ट कमीशन प्री रिसीव्ड लाइबिलिटी में। RDD ये ओल्ड RDD है, न्यू RDD में से माइनस होगा P1 माइनस, वो जो आपको RDD और बैड डेट का फॉर्मूला लिखवा के दिया है
वो आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस के कंटेंट की एक एंट्री होती है और एडजस्टमेंट की जो है वो 2 एंट्रीज होंगी। तो सबसे पहले लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की पहली एंट्री T2 और दूसरी एंट्री आएंगी इसकी एसेट साइड में। उसके बाद है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन खर्चा है, यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ, दोनों की सेम एंट्री होंगी, P1 में आएगा और एसेट में से माइनस हो जाएगा। तो ये जो मशीन पे डेप्रिसिएशन है, ये देखिए हमने इसको स्टार किया है, वो ध्यान में रखना है आपको, उसके 2 पार्ट्स करके लेने हैं। बाकी P1 में और एसेट में से माइनस। क्रिएट RDD 5% एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट। अब ये यहाँ पे 2 है, एक न्यू बैड डेट है और एक न्यू RDD है। तो न्यू बैड डेट पहला P1 में आएगा, दोनों की सेम एंट्री, और दूसरा ये दोनों भी डेटर में से माइनस हो जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे हम तो वहाँ डिटेल में देखेंगे। गुड्स वर्थ 3000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये अनरिकॉर्डेड सेल कहा जाता है। अभी अनरिकॉर्डेड सेल है तो सेल में ऐड होगा, तो सेल का होता है T2 में प्लस होगा, और दूसरी एंट्री इसकी डेटर में ऐड होंगी, इससे डेटर बढ़ते हैं और डेटर एसेट में होता है, ये याद रखना है आपको। आउटस्टैंडिंग कैरेज 500 है, कैरेज T1 में आता तो T1 में प्लस होगा और दूसरी एंट्री जो है इसकी लाइबिलिटी में आएंगी, आउटस्टैंडिंग खर्चे। गुड्स वर्थ 8000 वेयर परचेज, ये अनरिकॉर्डेड परचेज है। जिस तरह अनरिकॉर्डेड सेल में ऐड होता है, अनरिकॉर्डेड परचेज जो ऐड होगा वो परचेज में, और परचेज T1 में, और दूसरा ये ऐड हो जाएगा अब क्रेडिटर में, ये क्रेडिटर में ऐड होगा, और क्रेडिटर क्या रहते हैं, लाइबिलिटी साइड। अब यहाँ पे बचा है कोई हिडन एडजस्टमेंट, तो वो अब देखें नहीं है, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूरा टिक कर लिया। अब टिक करने के बाद अब हमें इसे सॉल्व करना है। 1 बाय 1 आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनाएं और एक एक कंटेंट जो है वो पुट करते जाए, या फिर 1 बाय 1 लेके आप पहले क्वेश्चन टिक करें, फिर उसके बाद ट्रेडिंग बनाए, GP NP निकाले, ट्रेडिंग P&L बनाए, GP NP निकाले, फिर बैलेंस शीट बनाए। तो यहाँ हम 1 बाय 1 बना रहे हैं, क्योंकि जगह कम है, स्पेस कम है, हम तीनों एक साथ नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए पहले ट्रेडिंग, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट, इस तरह हम बनाएंगे। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट में हेडिंग देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ सापरे यात्रे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो अब क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में जो हमने T1, T2 के नाम से टिक किए, वो सारे के सारे कंटेंट इसमें आएंगे। तो चलिए सबसे पहला कंटेंट जो इसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, वो है अपना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया है, हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेंगे 18,000, और उसके बाद लेंगे 2 परचेसेस है 65,000, ये इनर में आएगा, क्योंकि इसमें से माइनस होगा रिटर्न, परचेस रिटर्न जिसको आउटवर्ड भी कहते हैं, और ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहता है, जो हमने T1 माइनस करके लिखे थे 1500। ठीक है, अब ये इनर में चाहेगा माइनस करके, या फिर इसमें देखिए एक एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड परचेस, तो ये अनरिकॉर्डेड परचेस उसमें ऐड हो जाएगा 8000 का, अनरिकॉर्डेड परचेस 8000। अभी ऐड लेस करके इसकी अमाउंट जो है बाहर निकालेंगे। ठीक है, 65 में अगर हम 8000 ऐड कर देंगे तो 71,500 आउटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया परचेसेस वाला। कैरेज इनर में, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, कैरेज 1200। क्या एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग कैरेज 500, और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, इसमें ऐड होता है, आउटर में आएगा 1700। रेंट नहीं आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा, सैलरी बैड डेट ये सब नहीं आएगा इसमें। अब यहाँ क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, इनर में आएगा सेल 85,000 माइनस रिटर्न, जिसको सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, इसमें से माइनस होगा सेल्स रिटर्न। ये जो डेबिट में रिटर्न दिख रहा है आपको 800, वो सेल्स रिटर्न है।
800। और इससे रिलेटेड भी एक एडजस्टमेंट है सॉरी, अनरिकॉर्डेड सेल। तो अनरिकॉर्डेड सेल इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कितना अनरिकॉर्डेड सेल, 3000। वाउटर में आएगा 87,200। अब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में सिर्फ एक ही कंटेंट है सेल जो इसमें आता है, इसके अलावा और कोई कंटेंट इसमें नहीं आता। उसके बाद जो है एडजस्टमेंट जो है देखना है और कोई आती है क्या इसमें, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में सबसे लास्ट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। T2 हमने टिक भी किया है 23,000। तो ये हो गई एडजस्टमेंट। उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है, बाकी सब 2 एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड परचेज और सेल तो हम ले लिए, और उसके बाद अब कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं आएंगी। हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो उसके लिए क्रेडिट की टोटल करेंगे। क्रेडिट की टोटल अगर ज़्यादा है तो क्रेडिट की टोटल में से ये डेबिट की टोटल माइनस करेंगे। जो बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर, वो आएगा हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट, कैरी डाउन। और ये ट्रांसफ़र होगा इसके बाद वाले अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। अब क्रेडिट की टोटल अगर करेंगे हम तो 1,10,200 आ रही है, और उसमें से अगर आप डेबिट माइनस कर ले तो आपका GP आ रहा है 19,000, 19,000। एक बार आप टोटल करके देखें, डेबिट क्रेडिट की टोटल कर ले, 87 + 390 + 20 110 200, 110 200 में से ये डेबिट की टोटल माइनस करेंगे। तो जितने भी ये डेबिट के टोटल वाले कंटेंट है, ये टोटल पूरी उसमें से माइनस होंगी। जो बैलेंस बचेगा वो आएगा हमारा GP, ग्रॉस प्रॉफिट, 19,000। तो ये था ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने बनाए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें बनाना है P&L और उसके बाद बैलेंस शीट। तो ये जल्दी से आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसको इरेज करके हम बनाएंगे P&L अकाउंट। नेक्स्ट हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद इस तरह हेडिंग देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सापरे एंड आत्रे फॉर द ईयर एंड। अब इसमें भी सबसे पहला कंटेंट जो आएगा क्रेडिट साइड में बाय GP शॉर्टकट में, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो 19,000 अभी GP आया था वो P&L में लेना है। अब उसके बाद 1 बाय 1 कंटेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं, डेबिट में पूरे के पूरे एक्सपेंसेस लॉसेस और क्रेडिट में इनकम और गेन। 1 बाय 1 देखिए, 1 बाय 1 जो कंटेंट P&L में आने वाले हैं वो सारे के सारे कंटेंट हम 1 बाय 1 लेते चलते हैं इसमें। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 1,000, सैलरीज। एडजस्टमेंट भी देखते चलना है, किसी से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी लेंगे हम। सैलरीज 3,200 टू बैड डेट। अब बैड डेट से रिलेटेड पूरा फॉर्मूला ले लेते हैं। टू ओल्ड बैड डेट्स 1,000 प्लस इसमें ऐड हो जाएगा न्यू बैड डेट, न्यू एज पर एडजस्टमेंट। ये बैड डेट है, राइट ऑफ 1,000, इसमें ऐड हो जाएगा न्यू RDD। RDD भी बोला है इसने, क्रिएट RDD 5%। अब ये 5% किस पे लेना है, ये मेन है। तो देखिए ये जो डेटर है, सन्ड्री डेटर है 40,000 के। अब इसमें कुछ कंटेंट ऐड होते हैं, अनरिकॉर्डेड सेल इसमें ऐड हो जाएगा। पहले ये जो अनरिकॉर्डेड सेल है 3,000 ये ऐड होगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर वो ऐड होगा, नहीं है तो ये 43 लेंगे। फिर इसमें से माइनस करेंगे न्यू बैड डेट। पहले न्यू बैड डेट 1,000 ये माइनस होगा, और उसके बाद जो बचा वैल्यू 42 इस पे निकलेगा RDD।
5%। तो 5% किस पे लेंगे? 42,000। ये 42,000 कैसा आया? इस तरह जो है आपको कैलकुलेशन करना है नीचे। अब 42 का 5% 2,100। अभी इनर में चाहेंगे इन सब के टोटल 4,100 माइनस होगा ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में देखिए 400। 3,700 ये आउटर में लेंगे। ठीक है, ये रफ वर्क था, ऐसा है आपको रफ में वर्क करना है। इसको इरेज कर देते हैं। हो गया बैड डेट वाली एडजस्टमेंट। उसके बाद मशीन नहीं आएंगे। एडवर्टाइजमेंट 4,000 2 एडवर्टाइजमेंट 4,000। उसके बाद पीएफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। क्रेडिट में देखते हैं और कोई कंटेंट नहीं, सेल क्रेडिट सन्ड्री इनकम 2,000 बाय सन्ड्री इनकम 2,000। रिटर्न कमीशन रिसीव्ड भी इसमें नहीं आएगा। अब पीएनएल के ट्रायल बैलेंस के कंटेंट हम ले चुके हैं। अब उसके बाद एडजस्टमेंट देखनी है सारी की सारी। डेप्रिसिएशन, यहाँ डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, मशीन पे 10%। मशीनरी 10%। अब इसका लैंड एंड बिल्डिंग का तो डायरेक्ट 5% हम ले लेंगे, कोई मसला नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 का 5% आ जाएगा 500। ठीक है लेकिन मशीनरी का जो 10% है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके दो पार्ट्स करने पड़ेंगे हमको। 15,000 वाला जो पार्ट्स है उस पे पूरे 12 मंथ का आएगा 1,500। लेकिन जो 10,000 वाला पार्ट्स है उस पर 6 महीने का आएगा, क्योंकि उसमें एडिशन किया गया है 1 अक्टूबर को। 10% है 1,000 होता है, लेकिन 6 मंथ का 500 आएगा। तो दोनों को मिला के अब हम आउटर में लेंगे। डेप्रिसिएशन आ जाएगा टोटल 2,500। डिप्रिसिएशन के बाद बैड डेट आरडीडी हो गया, अनरिकॉर्डेड सेल हो गया, कैरेज जो तो इसमें नहीं आएगा, और अनरिकॉर्डेड परचेस ये भी नहीं आएगा इसमें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो है पीएनएल के सारे कंटेंट ले चुके हैं, सारे खर्चे और इनकम ले चुके हैं। अब लास्ट में यहाँ पे हमें निकालना है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसके लिए अब टोटल करेंगे हम। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 21,000 और डेबिट की टोटल कम है, तो क्रेडिट की ज़्यादा है इसलिए हम टोटल लिख रहे। क्रेडिट में से अब डेबिट की टोटल हम माइनस करेंगे। डेबिट में तो क्या है 314,000, 7, 11, 12, 13, 13,000, 14,000, 21 में से डेबिट की टोटल जितने भी खर्चे हैं 3, 4, 3, 7, 3, 10, 11, 12, 13, 14,200, 14,400 ये इसमें से माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। 6,600 ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 6,600। और इसको अब हमें बांटना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, सापरे और आत्रे में। $3,300, $3,300 और टोटल 21,000 दोनों साइड की। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट और लॉस का। इस तरह 3,300 इसको इनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ज़्यादा एडजस्टमेंट और कंटेंट नहीं आए, अक्सर इसमें ज़्यादा कंटेंट होते हैं। तो ये है पीएनएल अकाउंट जिसमें हमने सारे कंटेंट लिए और लास्ट में नेट प्रॉफिट इतना आया। तो ये आप नोट डाउन करें। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। नेक्स्ट हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो इस तरह हेडिंग देंगे बैलेंस शीट ऑफ सापरे एंड अत्रे एज ऑन 31 मार्च 2019। ट्रायल बैलेंस में अब जो बचे हुए कंटेंट हैं वो पूरे के पूरे बैलेंस शीट में आएंगे।
डेबिट साइड के कंटेंट एसेट में आएंगे, क्रेडिट साइड के कंटेंट लाइबिलिटी में आएंगे। तो सबसे पहले हम लाइबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटी में सबसे पहला कंटेंट लेंगे हम कैपिटल। सबसे पहले किसका लेंगे? सापरे का। कैपिटल कितना है लाइबिलिटी? कैपिटल ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए क्या हम? सेंट्री क्रेडिट सेल लिखे, सेंट्री क्रेडिट इन कैपिटल नहीं लिखे लगता, यहाँ कैपिटल लिखना भूल गए थे हम। तो चलिए कैपिटल लिख लेते पहले, लास्ट में लिखते चलेगा। सापरे और आत्रे का कैपिटल कितना है? 35,000 दोनों का। $35,000 ये कैपिटल आ गया। इसमें ऐड होगा अब नेट प्रॉफिट का इनका शेयर, नेट प्रॉफिट का हिस्सा शेयर 6,600 आया था, तो दोनों में इक्वली बटेगा 3,300। प्लस होगा इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं है, और इसमें से माइनस हो जाएगा ड्राइंग। ड्राइंग ड्राइंग है, ड्राइंग इसमें से माइनस करेंगे। ड्राइंग 3,000, तो यह आ जाएगा 35,300। और कोई एडजस्टमेंट इसमें एडलेस वाली नहीं है, इसलिए और कुछ इसमें ऐड नहीं होगा। सापरे के बाद आत्रे, आत्रे का भी कैपिटल है 35,000, उसमें ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट 3,300, और उसका ड्राइंग उसमें से माइनस हो जाएगा। ड्राइंग है 2,000, अब ये आ जाएगा आउटर में 36,300। 36,300। अब इसके बाद ये कैपिटल लेने के बाद जो भी क्रेडिट साइड में बचे हुए कंटेंट है वो 1 बाय 1 लेते चलेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 23,000, प्रोविडेंट फंड 10,000, पीएफ शॉर्टकट में पीएफ 10,000, कमीशन प्री रिसीव्ड 800, आरडीडी तो ले ली, बाकी और कुछ नहीं आएगा। अब चलिए एसेट के कंटेंट लेते हैं। डेटर इनर में आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है 40, इसमें ऐड होगा पहले अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल 3,000 ये ऐड होगा, ये आएगा 43,000। इस तरह इनर में निकालते जाएंगे। माइनस होगा न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट 1,000 है, इनर में आएगा 42,000। लेस होगा न्यू आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% में अब इस पर निकालेंगे 2,100 आएगा 39,900। उसके बाद परचेस लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग इनर में लेंगे 10,000। लेस डेप्रीसिएशन 5%, 1,000 डायरेक्ट माइनस होगा और आउटर में आएगा 9,000। उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी देखिए 25,000 है और इसमें से माइनस होगा डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन 15,000 पे 1,500 निकाले थे और 10,000 के पार्ट्स पे 500 निकाले थे, तो टोटल डेप्रीसिएशन 2,000 माइनस होगा। अगर इस पर डायरेक्ट आप 10% निकालेंगे तो 2,500 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा आपका। तो वैसा नहीं करना है आपको। 23,000 मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, पीएफ इन्वेस्टमेंट, पीएफ इन्वेस्टमेंट 18,500।
अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के कंटेंट सारे हो गए हैं। अब ध्यान से देखिए, कोई ना कोई कंटेंट अगर छूटा हो तो फिर टोटल नहीं आएंगे, आपको पूरे कंटेंट लेने पड़ेंगे। अब उसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में लेना है हमें, एसेट साइड में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 23,000। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग और मशीन ले चुके हैं हम। आरडीडी की भी एडजस्टमेंट ले चुके हैं। गुड्स वर्थ ₹3,000 अनरिकॉर्डेड सेल डेटर में ऐड हो गया हो। कैरेज आउटस्टैंडिंग कैरेज ये इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग कैरेज 500। उसके बाद गुड्स वर्थ 8,000 वेयर परचेस अनरिकॉर्डेड परचेस है ये अनरिकॉर्डेड परचेस में ऐड होगा और दूसरा क्रेडिटर में ऐड होगा। तो ये जो सन्ड्री क्रेडिटर हमने लिखे ना आउटर में डायरेक्ट 23,000, तो ये इनर में आएंगे क्रेडिटर 23,000 और इसमें ऐड होगा अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड परचेस कितना है? 8,000। आउटर में आ जाएगा 31,000। सारी एडजस्टमेंट हो गई, कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं बची है, सारी हम ले चुके। पूरे एडजस्टमेंट लेने के बाद लास्ट में आप टोटल करेंगे, दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ रही है तो हमारा प्रॉब्लम सही है। तो यहाँ पे दोनोदोनों साइड की टोटल आएंगी 130,900, 1,13,900, 900। टोटल करके देखें आप, टोटल करके देखना है आपको, दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए तभी हमारा प्रॉब्लम सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ हमने ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों देखे। तो 1 बाय 1 आप बना सकते हैं या एक साथ भी बना सकते हैं। 1 बाय 1 बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जीपी निकालना पड़ेगा, पीएनएल में एनपी और लास्ट में बैलेंस शीट में इस तरह दोनों की टोटल आपको निकालनी पड़ेंगी। तो बैलेंस शीट की टोटल टैली होनी चाहिए। टैली हो रही है तो समझिए कि हमारा प्रॉब्लम सही है। टैली नहीं हो रही तो कोई ना कोई कंटेंट हमसे छूटा है, ये हमको देखना है वो कंटेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स है वो हमको जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।